नमस्कार, मैं हूं अंकिता। न्यूज़ 11 एमपी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा की, जहां सीएम ने कहा प्रदेश में हर थाने में साइबर डेस्क होगी। मध्य प्रदेश में साइबर जागरूकता अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। बीते दिन डिजिटल अरेस्ट को लेकर साइबर पुलिस की कार्रवाई को मुख्यमंत्री ने सराहा। सीएम ने कहा मध्य प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस बहुत तेज से काम कर रही है। बीते दिनों दुबई के कारोबारी को 6 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट किया गया था। साइबर फ्रॉड की कोशिश की गई। हमारी पुलिस की टीम ने तत्कालीन मौके पर जाकर पूछताछ की। वह हमारी असली पुलिस से आइडेंटिटी मांग रहे, हिम्मत तो देखो। बाद में वो वीडियो कॉलिंग छोड़ भाग निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में डिजिटल अरेस्ट को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की जनता से अपील की, डिजिटल अरेस्ट को लेकर सावधान रहे। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। तत्काल पुलिस को सूचना करें और पुलिस आपकी मदद करेगी। मध्य प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस हमारी बहुत दक्षता से काम कर रही है और परसों 11 तारीख के दिन जो घटना घटी है ये तो वाकई अद्भुत घटना है। हमारे अपने अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक ओबेरॉय जी जो दुबई में कारपोरेट सेक्टर के उद्यमी है, अपने घर पहुंचे थे और घर पे उनको लगभग 6 घंटे डिजिटली अरेस्ट किया। चारों तरफ से कैमरे और सीबीआई अफसर, ईडी अफसर, और जिस प्रकार का नाटक किया गया, किसी भी ईमानदार या सामान्य व्यवसायी को अगर इस तरह के वातावरण में जिसको पहली बार पला पड़े तो अपने घर के मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, बच्चों के बैंक अकाउंट, उनके अपने सारे 6 घंटे में एक तरह से इतना जबरदस्त तनाव की मुद्रा में और एक तरह से ऐसा लगा कि सच्चे में उनको अरेस्ट कर लिया गया और डिजिटल। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे प्रदेश के नागरिक भी जागरूक है। उससे बढ़कर के सूचना तो सब तरफ की आती है, लेकिन तत्परता से तुरंत एक्शन होकर के हमारी टीम जब गई और टीम ने जा कर के न केवल जो एक तरह से डिजिटली अरेस्ट कर रहे थे उनसे पूछताछ की, वो हमारी असली पुलिस से आईडी मांग रहे हैं, वो परिचय मांग रहे हैं, उनकी हिम्मत देखो। और दुबई और बाहर विदेश के नंबरों से बात करके जिस प्रकार से वातावरण बनाते हैं, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि ऐसे हमारे पुलिस अफसरों ने और मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़ा काम किया है। जब उनको डांट डपट करके उनसे उनका परिचय मांगा और जब उनको लगा कि असली पुलिस है तो वो भागे और उनने अपने आप को उस वीडियो कॉलिंग से बाहर कर लिया। लेकिन ये सबक दे गई ये घटना कि ऐसी घटनाओं में तुरंत आप मध्य प्रदेश पुलिस या जहाँ भी पुलिस पूरे देश के अंदर भी, मुझे इस बात का संतोष है। पिछले महीने ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटली अरेस्ट की घटनाओं पे मन की बात में विस्तार से बात कही और उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर अब इस नए दौर में हमको इस तरह से भी जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा ये हमारे लूटे जाने का बहुत बड़ा नया एक उपक्रम चालू हुआ। तो इसलिए आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप सब जब किसी को ऐसी कोई घटना हो तो पहली बात तो स्वयं सावधान रहे। डिजिटली अरेस्ट वाली घटनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर डाके देने की घटना जैसी घटना है, तो इससे बचना भी है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस आपकी मदद करेगी, मध्य प्रदेश पुलिस भी करेगी और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं सबको अवेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता की पूरी दुनिया का संभवतः पक्का तो नहीं कह सकता हूँ कि ये पहली ऐसी घटना है जब लाइव किसी को डिजिटली अरेस्ट किया और ऐसे में हमने रेस्क्यू करके उनको बचाने का प्रयास किया। करोड़ों रुपए की उनकी राशि बचाई, उनके बच्चों के, परिवार के, पत्नी के, स्वयं के, सबके अकाउंट्स नंबर तक मांग लिए गए थे। बड़ी पैमाने पर बड़ा अमाउंट उनका लूटने से बचा है। मुझे इस बात का संतोष। आगे सर ऐसी घटना ना उसके ऊपर मुहिम या कोई अभियान हमने इस संबंध में काफी निर्णय किए। मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए हमने निर्णय किए हैं और आगे जाकर के पुलिस हर जिले में साइबर थाना खोलने जा रही है और हर थाने में साइबर डेस्क भी होगी और खासकर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, ये हमने इसको और सुदृढ़ करने का प्लान बनाया है और उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता का अभियान भी हम चलाएंगे, जिसके माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे लिए अगर घटना की बात करें 2019 में केवल 4000 घटनाएं आती थी, लेकिन 2024 तक बढ़ते बढ़ते 5 लाख हो गई। अब आप अंदाज लगा लो कि 19 से 24 भी पूरा नहीं हुआ,
लेकिन इतने बड़े पैमाने पे ऐसी घटनाओं के शिकार जब हो रहे हैं लोग, तो हमको उतनी ही ताकत से जागरूकता रखने की जरूरत है। डिजिटल माहौल में ये अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंट सारी चीजें कराने के लिए डिजिटल व्यवस्था का लाभ लेना चाहिए, लेकिन उतने ही जागरूक रहने की आवश्यकता भी। और मुझे इस बात का संतोष है कि फ्रॉड की राशि के मामले में हमने अपनी तरफ से लगातार इसमें लगभग 24 में ही 9.34% की राशि वापस प्राप्त की। लेकिन अब मान के चलेंगे कि होल्ड करवा करके बचाने का काम किया। मैं आज उज्जैन जा रहा हूँ, वहाँ अभी 2 दिन पहले 50 लाख की राशि बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक तो लूट ही गया। ऐसे रोज घटनाएं हो रही। तो अब हमको स्वयं को अपने खुद के स्तर पर जागरूक रहने की आवश्यकता। हमारे ओबेराय जी जिनने सूचना दी, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। जिनके साथ घटना सूचना दे। हाँ ओबेराय जी नमस्कार। आणि आपको जी 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 पहली बार हुआ है कि वो चल रहा था, आपने आके बहुत धन्यवाद है जी जी हो जाता है और हो जाता है जो यूसुफ साहब को बोला और यूसुफ साहब ने 10 मिनट में 15 मिनट में सेल्फी को भेज दिया। वो लोग तो निकल नहीं, जब डिजिटल है वो फोन भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि एक केस ऐसा हो गया जिसको आपने रोक लिया तो उसका मार्केट में इम्पैक्ट हुआ। ये बिल्कुल सही बात है। फ्रॉडस्टर जो है ये डर जाएंगे। अब मध्य प्रदेश में घुसने में 2 बार सोचेंगे। बिल्कुल पुलिस बहुत प्रोएक्टिव है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और एक कुल मिलाकर मैं आज इसीलिए साइबर ऑफिस में आया हूँ। आपकी जागरूकता से समय पे सूचना मिली और हमारी पुलिस ने भी आपकी जागरूकता का लाभ लेते हुए तुरंत बड़ी एक घटना को रोका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि हमको सबको जागरूक रहने की जरूरत है। और एक तरह से मैं आपका आभार भी मानता हूँ, धन्यवाद। यूसुफ साहब ने भेजा सचिन को, सचिन तो हमारे लिए भगवान जैसे आ गया था। अच्छा हमें तो डर लगता था ना कि अंदर का। हाँ ये बात तो सही है। क्योंकि मैं तो मध्य प्रदेश में बिलोंग करता हूँ, भोपाल में ही रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते, बट मेरे लिए तो भोपाल मध्य प्रदेश सब कुछ ही है। कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, बात करके अच्छा लगा। मेरे को कोई आए तो बताइएगा। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं अपनी तरफ से हमारे ये बड़े घटनाक्रम में जिनने इसमें मदद की सूचना देने के लिए, जैसे वो खुद ही कह रहे थे कि हमारा सब इंस्पेक्टर सचिन जब गया तो भगवान बराबर एक तरह से, क्योंकि वो बड़ी घटना में जागरूकता के साथ पूरी घटना को हैंडल भी किया, बचाया भी सही। हमारे एडीजी साइबर जो इस काम को देख रहे थे, ये पुलिस की पूरे विभाग के लिए गौरव की घड़ी है जब हम ऐसी घटनाओं को रोकने का एक बड़ा उदाहरण पूरे देश के सामने सबसे पहले बने हैं। मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ। सर भूपेंद्र सिंह आरोप लगा